दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है और उसमें हमने ऑनलाइन क्लास चला रखी है। तो जिसको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और दोस्तों को कमेंट भी करे। ठीक है, जो भी हमारी त्रुटियां हैं वो हमें बताने की कोशिश करें और जो भी आपका टॉपिक है जिससे भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन कराना हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम एवरेज है। देखो, मैं इसमें एवरेज के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बेसिक चीजें बताऊंगा, लेकिन जब हम बेसिक चीजें क्लियर कर लेंगे तभी हमारे थर्ड पार्ट आपका समझ में आएगा। इससे पहले ये चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपको एवरेज समझना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक तो पहला पार्ट देखना पड़ेगा अच्छी तरह से और दूसरा पार्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं गारंटी लेता हूं कि तीसरा पार्ट आपके समझ में आ भी सकता है और नहीं भी। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कि पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या है। अभी हम पहला पार्ट देखते हैं, फिर दूसरा पार्ट देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला ही लिख देता हूं कि एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम औसत बोलते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। इसका दूसरा नाम समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य। इसको खाली माध्य भी बोल देते हैं। तो इसमें होता है, इसमें क्या होता है, पदों का योग। जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये वाला होता है, पदों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका एवरेज निकालने का। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। जैसे हमारे पास संख्या आएगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, देखो मैं इन सवालों के लगभग 2-2, 3-3 मेथड से करा दूंगा ये सवाल। ठीक है, और सारे के सारे मेथड आपके समझ में भी आ जाएगा और सारे के सारे ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, समझ में भी आपके जल्दी आ जाएगी। देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। हमें इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है या फिर औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला हमें पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं इसमें, 4 और 3 7। तो इनका योग करो ऊपर, 1 + 3 योग का मतलब होता है जोड़ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। कितना हो जाएगी यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से, और बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया, आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो इन सब का योग कितना होगा, सबका योग 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 और 7 40 और 5 कितना हो जाएगा आपका 45 और 3 48 और 1 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा शायद। ठीक है, तो चलो इसका योग कितना होगा, 49/7 बराबर आ जाएगा आपका 7, आंसर आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा, इन संख्याओं का एवरेज 7 होगा। देखो मैं साथ के साथ ये भी बता दूंगा कि आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन कहा था कि इनका औसत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड। अगर मुझे इसे डायरेक्ट करना हो तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, देखो डायरेक्ट बता देता हूं, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल आसान करेंगे इसको। देखो मैं आपको बता देता हूं, एवरेज हमारा बीच की वैल्यू होता है। बस ये पॉइंट याद रखो, जो हमारा एवरेज होता है वो हमारा बीच की वैल्यू होता है। जैसे अगर मान के चलो आपका एक दिन का खर्चा, आपका घर का खर्चा है, सभी के घर का खर्चा होता है 110 रुपये हो गया आपका पहले दिन, और दूसरे दिन आपका कितना खर्चा हुआ, दूसरे दिन खर्चा होगा आपका 130 हो गया, और तीसरे दिन फिर से आपका कितना हो गया, यहाँ से तीसरे दिन हो गया 150 का खर्चा। उस दिन मेहमान ज्यादा आगे हो गए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 दिन का खर्चा है। अब अगर किसी व्यक्ति ने हमारे से ये पूछा कि आपका घर का डेली का खर्चा कितना है, 3 दिन का अगर उसने पूछा तो हम क्या कहेंगे कि पहले दिन तो हमारा खर्च होता है 110 रुपये, दूसरे दिन हमारा होता है 130 और तीसरे दिन हमारा होता है 150। तो हम ये चीजें ना बता के, अलग अलग ना बता के, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा तो एवरेजली 130 रुपये का खर्चा आ जाता है।
130 का मतलब है कि हमारे पहले दिन भी 130 हो गए, दूसरे दिन भी 130 हो गए और तीसरे दिन भी 130 हो गए। मतलब हमने सबको बराबर मान लिया। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है हमारा बीच की वैल्यू। ये चीजें आपको याद रखनी है, कंठस्थ कर लो, इसे गांठ बांध लो कि जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 110, 130। तो एवरेज निकालने का देखो फॉर्मूला ये है, पदों का योग 110 प्लस 130 प्लस 150 और बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 50, 30, 80 और 10, 90, 390 बटे 3 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आएगा? 130। देखो 130 हमारा बीच की वैल्यू था, 110 से 20 बड़ा और 150 से 20 छोटा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? ये एवरेज होता है हमारा बीच की वैल्यू। अब जो मैंने ये क्वेश्चन करा था इसको समझ लेगा, हमने ये कंठस्थ कर लो कि जो एवरेज होता है वो बीच की वैल्यू होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन में 2 मिनट में हल करा दूंगा बिल्कुल, अगर आपने चीजें याद कर ली कि एवरेज हमारी बीच की वैल्यू होता है। ठीक है, देखो कैसे। अब हमने एक क्वेश्चन देखो, ये तो था फॉर्मूला बेस। अगर मुझे यहाँ से आंसर कितना था आपका? 7 आंसर आया था। अगर मैं यही सवाल देखो, 1 और 3 अंतर कितना है इन दोनों के बीच में? 2 का। 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। 5 और 7 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। कहने का मतलब ये है सारी जगह अंतर बराबर है। तो वहां पे जहां पे अंतर बराबर हो, जहां पे भी अंतर बराबर हो वहां पे क्या करो? सबसे छोटी संख्या लो और प्लस सबसे बड़ी संख्या लो और दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 14 बटे 2 कितना हो जाएगा? देखो 7 आ जाएगा। तो देखो टाइम तो नहीं लगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गई आपके? अब हम ये दूसरे सवालों पे भी लगा के देख लेते हैं कि हमारा बीच की वैल्यू ही होता है कि देख लेते हैं एक बार। पहला आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका 7वां। अब हम क्वेश्चन देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन पहले मैं फॉर्मूले से करा देता हूं कि जो एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा n बटे n। सिग्मा का मतलब होता है किसी भी संख्याओं का या किसी भी बहुपदों का योग। ठीक है, तो हमने 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और बटे में कितना हो जाएगा आपका? बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ से एवरेज संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 संख्या थी हमारी 6। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। देखो मैंने कैसे जोड़ा इसको, देखो 12 10 22 और 8 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42, सॉरी वो 42 होगा। ठीक है, वो 48 में कंफ्यूजन हो गया था, ये 42 होगा क्योंकि यहाँ पे संख्या 6 थी, मैंने 7 सोच ली थी यहाँ पे संख्या। तो 42 बटे 6 कितना हो जाएगा आपका? एवरेज 7 आ जाएगा। यहाँ से आपका एवरेज 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने इस तरह से जोड़ी थी, मैंने 7 की यहाँ 7 से गुणा कर दी थी, जो संख्या थी 7 7 49। मुझे तो पता था कि एवरेज 7 ही आएगा। अब देखो यहाँ से तो था फॉर्मूला बेस, अगर मुझे 1 मिनट में हल करना हो, 1 सेकंड में ही हल, 2 सेकंड में ही हल करना हो, तो मैं क्या करूंगा? देखो आप सारे के सारे क्वेश्चन में इसी से करता जाऊंगा। मुझे निकालना है छठे का आंसर। तो 2 4 6 8 10 और 12 ये संख्या है। तो मैंने क्या बताया? एवरेज निकालने के लिए सब में 2 2 का अंतर है, सब में 2 2 का अंतर है। तो सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2 कर दो। 12 2 14, 14 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन तो मौखिक ही हो जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं। तो आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया? आपका क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का, सारी संख्या लेंगे 1 से लेकर 15 तक का। 1 2 3 4 कहां तक का? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन सब का हमें औसत बताना है। अब हमें पता है कि औसत क्या होता है? औसत बीच की वैल्यू होता है। तो हम बीच की संख्या निकाल लेंगे इसमें से। तो बीच की संख्या देखो हमने क्या करा, इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या और बटे 2 कर देंगे। तो 16 बटे 2 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 8, बी ऑप्शन। तो आपका 5वां भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। देखो ये क्वेश्चन मौखिक ही हो जाएंगे हल। ठीक है, तो 8 इन सब के बीच में था। देखो मैं एक बार बता देता हूं, जो 8 था वो इन सब के बीच में था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14 और 15। देखो 8 बीच में था, कैसे? देखो 3 और 4, 7 पद तो इधर है, ठीक है, और 7 पद हमारे इधर है, तो देखो 8 बीच में नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज हमारा बीच की वैल्यू होता है। क्लियर हो गए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमें अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ये ना देवे कि संख्या ना देवे, आंकड़े ना देवे, तो हम कैसे करेंगे? अब देखो इसमें कहा 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये भी बताना है। देखो इसको भी कर लेते हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 100 से कम क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो बहुत सारी हो जाएगी। कहां तक का होगी? 100 से कम 99 तक का हो जाएगी। अब हमें पता प्रत्येक दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अगर अंतर बराबर नहीं है फिर नहीं करेंगे। अब ये सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या फिर नहीं लगा सकते, फिर हमें जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी संख्या नहीं देगा जहां पर हमें जोड़ना पड़े। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि अगर अंतर बराबर हो तो देखो 2 का अंतर है सारी जगह, 2 का अंतर है, तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2 हो जाएगा। 100 बटे 2 कितना हो जाएगा इसका एवरेज? 50 आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका? 8वें का। 8वें का आपका 50 जाएगा। क्लियर हो गए? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत कितना होगा? देखो समाकल का मतलब होता है जो इसकी गुणा में आते हो। ठीक है, 3 की गुणा में, देखो 3 की गुणा में 3 आएगा, पहले 9 बताने हैं। जैसे अगर मुझे कि 3 के पहले 4 गुणज बताओ, तो पहले 4, एक तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 तिये 9 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ये इसके पहले 4 गुणज हो जाएंगे 3 के। अगर मुझे कहता 4 के पहले 4 गुणज, तो 4 हो जाता, 8 हो जाता, 12 और 16 हो जाता आपका। ठीक है, तो यहाँ 3 के पहले 9 समाकल गुणज बताने, तो 9 तक का अगर मुझे 4 बताने तो आखिरी का कैसे पता चला? 3 चौक 12। अगर मुझे 5 बताना होता तो 5वां क्या मिलता मुझे? 3 पंजे 15। अगर मुझे 9वां बताना हो, इसका लास्ट का अगर मुझे बताना हो, तो 9वां क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से 3, 6, 9, 12, 15, 3 का अंतर है। तो जब अंतर बराबर हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2 हो जाएगा। 30 बटे 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना? 15 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक क्वेश्चन है इसमें सबसे लास्ट का, बहुत बार एग्जाम में आ गया ये, और ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है सीएचएसएल एमटीएस के लिए। देखो मैं इसमें बता देता हूँ, प्रथम 10 जो अभाज्य संख्या है उनका औसत बताना है। अब इसका कोई सूत्र तो है नहीं, और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि अभाज्य संख्या क्या हो, तो मैंने वो नंबर सिस्टम में बता दिया था। अभाज्य संख्या एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो ये होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? जो अपने आप से कटती हो और 1 से कटती हो। मतलब 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 9 नहीं होगी, 13, 17, 19, 23, 29, देखो कितनी हो गई? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई है टोटल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या। अब हमें पता है, ये चीजें याद रखो, इस क्वेश्चन को रट लो कि जो 10 अभाज्य संख्याओं का योग होता है ना, वो योग किसके बराबर होता है? वो 129 के बराबर होता है। देखो 2, 3, 5 और 5, 10 और 7, 17, 17, 11, 28 और 13 कितना हो जाएगा? 41 और 17, 58 और 19 कितना हो जाएगा आपका? 58 और 19 77, 77 और 23 कितना हो जाएगा आपका? 100 और 29, 129 हो जाएगा। क्लियर हो गए? आपका कितना हो जाएगा? 129। अब एवरेज हम इसमें तो लगा नहीं सकते, क्यों? सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या, वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सभी जगह अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पे तो अंतर कितने का है? 6 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 4 का।
यहाँ पे अंतर 4 का, यहाँ पे अंतर 4 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का अंतर। तो जब अंतर अलग अलग हो तो हम वहां पे हम फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते कि सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या और बटे दो ही रहना है हमेशा वैसे तो। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला ही लगा देंगे तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ये एवरेज को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ औसत, पदों का योग को सिग्मा n से प्रदर्शित करेगा, पदों की संख्या को खाली n से प्रदर्शित करेगी। तो एवरेज कैसे निकलेगा, हमें पता है प्रथमता से भाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, इसे रट लो, कितना होता है 129 होता है। और पदों की संख्या कितनी थी, 10 थी, तो अगर मैं 10 से इसे भाग दूंगा तो इधर को जाके एक पॉइंट लगा देंगे, 12.9 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। 5 क्रमागत। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे एक ही टाइप से हो जाएंगे और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लियो इसे, क्योंकि जब मैं परसेंटेज चैप्टर कराऊंगा तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है 100%। आपका परसेंटेज हो या फिर आपका परसेंट एवरेज हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, मतलब लाभ और हानि हो, या फिर आपका अनुपात और समानुपात हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये चारों के चारों चैप्टर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही 4 पाई के 4 पाई रह गए, ठीक है। आपको समझ में आ गए। अब हम देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या बताया, हमने ये चीजें हमारी ये समझ में आ गई कि जो हमारा एवरेज होता है वो बीच की वैल्यू होता है। देखो कैसे, अगर मैं 3 संख्या लिखी 1 3 5, देखो सबका अंतर कितना है, सबका अंतर 2 2 का है, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो एवरेज बीच की वैल्यू आएगा। क्लियर होगा। अगर मैं यही संख्या बढ़ा दूं 1 3 5 7 9 कर दूं तो अब एवरेज कितना आएगा इसका, 5 आएगा, क्योंकि सब बीच की वैल्यू होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं 1 3 5 7 9 11 और 13, मैंने कितनी संख्या कर दी अपनी बात, 7 संख्या कर दी, तो 7 में बीच का कौन सा है 7, तो इसका एवरेज कितना आएगा 7। फॉर्मूले से निकालना चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। बीच की वैल्यू आता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये कह रखा हो कि एवरेज दे दिया हमें, अगर हम इसे 10th के मेथड से करें इस वाले को तो बहुत लेंथी चला जाएगा। अब इसमें था 7 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है, क्रमिक का मतलब मैं आपको बता दूं, क्रमिक का मतलब लगातार होता है, लगातार, या फिर क्रमागत भी बोल सकते हैं हम इसको, क्रमागत, ठीक है। क्रम प्लस आगत, हिंदी का अगर मैं इसके संधि विच्छेद करूं, क्रम प्लस आगत, क्रम से आगत माने आने वाला, तो क्रम से आने वाला, तो क्रमिक का मतलब भी क्रम से आने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कहा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है। अब हमें पता जब यू एवरेज 6 है तो हम इसको बीच में रख लेंगे, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब 7 क्रमिक संख्याओं का, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, और लगातार कौन सी संख्या आती है, जैसे 6 से पहले अगर यहाँ पर आपकी 5 रही हो और यहाँ पर आपकी 7 रही हो तो एवरेज कितना रहेगा, बीच की वैल्यू 6 रहेगा। देखो क्रमागत भी मिल गया हमें 3 संख्या। अगर मैं इससे पहले यहाँ पे 4 कर दूं और यहाँ पे कितना कर दूं, 1 इधर बढ़ा दूं, मतलब जितना इधर घटाया उतना ही उधर बढ़ाते चले जाओ। अब कितनी होगी, अब एवरेज कितना है, 6 का 6 ही है, क्योंकि एवरेज बीच की वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब संख्या कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। अगर मैं यहाँ पे भी 1 कम कर दूं, क्योंकि एक एक कमी तो होती है लगातार ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 करा यहाँ पे 3 करेंगे, 5 के से पहले 4 आता है, 4 से पहले 3 आता है, तभी तो लगातार माना जाएगा। इससे पहले मैंने 3 करा तो इतना ही मैंने इधर बढ़ा दिया। अब देखो हमें कितनी संख्या मिल गई, कितनी संख्या मिल गई हमें, 3 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहा था 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 6 है, तो औसत देखो अब भी 6 ही है, ठीक है। तो औसत 6। अब हमें क्या बताना था, तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, बड़ी संख्या होगी आपकी 9 हो जाएगी बस। अगर इसमें कहता, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सके था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी हम 3 बता देते। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतर पूछे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी मिली 9, ठीक है।
तो ये चीज आएगी एवरेज हमारा बीच की वैल्यू होता है, तो हम उसको बीच में ही रख लेंगे हमेशा। और उसके बाद हम देख लेंगे कि सम संख्या का, ये क्रमागत संख्या का, ये विषम संख्या का। इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो 15 औसत है, औसत से हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन 15 सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या इससे पहले क्या रही होगी हमारी? 14 रही होगी, और इसके बाद वाली संख्या क्या रही होगी हमारी? सम संख्या। सम संख्या की बात कर रहा ना, सम संख्या की बात कर रहा, तो 14 और 16 का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 15 ही आएगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है हमारा? बीच की वैल्यू होता है। दो संख्या मिल गई हमें लगातार। अब हमें चाहिए कितनी? 4 क्रमागत। तो इससे पहली सम संख्या क्या रही होगी हमारी? 12। इसके बाद वाली सम संख्या क्या रही होगी हमारी? 18। तो देखियो हमें 4 लगातार सम संख्या मिल गई क्या? 12, 14, 16 और 18 मिल गई हमें 4 लगातार। और सबका एवरेज कितना है? 15। सबके बीच का होता है, क्या होता है? ये एवरेज होता है, बीच की वैल्यू। तो देखो अगर मैं इसका एवरेज निकाल कर देखना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो दो दो का अंतर है, तो सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2 करूंगा, 30/2 फिर से 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कितना होगा? यहाँ पे आपका 15 ही होगा। 15 हम संख्या में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 15 भी सम संख्या है। 15 एवरेज था हमारे की संख्या। इसमें कहा था 4 क्रमागत सम संख्याओं का, तो सम का सम संख्या मैंने नंबर सिस्टम में बता दिया था कि सम संख्या क्या होती है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसमें क्या बताना था हमें? औसत 15 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? बड़ी संख्या होगी आपकी 18। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। तो मैंने क्या बताया कि औसत को बीच में रख लो। जब भी औसत 25 है तो सम संख्या का, तो इससे पहले सम संख्या हमारी 24 रही होगी, और इसके बाद वाली 26, औसत अब भी 25 का 25 ही है। अगर मैं इससे पहले सम संख्या देखूं तो इससे पहले सम संख्या 22 रही होगी, इसके बाद वाली अगर मैं एक सम संख्या इधर लिख रहा तो एक इधर लिखनी पड़ेगी अगले वाली। अगर मैं एक घटा कर लिख रहा तो एक बढ़ा के इधर लिखनी पड़ेगी, 2 घटा कर लिख रहा तो 2 बढ़ा कर लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी 28 हो जाएगी। क्लियर होगा? अब देखो संख्या कितनी मिल गई हमें? 4 संख्या मिल गई। 4 का औसत कितना है? 15। ये संख्या में नहीं काउंट होगी, हमें सम संख्या देखनी है। तो सम संख्या क्या है इसमें? 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। ये तो 4 मिली है हमें चाहिए कितनी थी? 6। तो फिर से 2 घटा दो, यहाँ कितनी हो जाएगी? 20, और यहाँ कितनी कर दो? यहाँ पे 30। अब देखो हमें 6 संख्या मिल गई। 6 संख्या कौन सी मिल गई? 20, 22, 24, 26, 28 और 30 मिल गई हमें। कितनी संख्या मिल गई? हमारी संख्या मिल गई इसमें 6 मिल गई, और 6 का औसत कितना हो जाएगा? औसत हमारा अभी 25 ही रहेगा। इसका यहाँ देखो बीच में ही है, यहाँ पर 25। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा? तो सबसे छोटी संख्या अंतर बराबर है। अगर मैं एवरेज देखना चाहूँ इसका तो अंतर बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2, 50/2 आपका 25 आ जाएगा। क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब की बार काउंट हो जाएगा शायद, जो एवरेज होता है ना वो भी कभी कभी काउंट हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो ये आपको फिर इजी लगने लग जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं चौथा क्वेश्चन कर देता हूं। मैं चौथा क्वेश्चन क्या है? मैंने 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक होते हैं। धन का मतलब प्लस के होने चाहिए, और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक होने चाहिए। तो पूर्ण अंक में ये नहीं कहा कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। तो इसमें कहा धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो जब औसत 26 है तो मैंने औसत को 26 को बीच में रख लिया। इससे पहले संख्या हमारी क्या रहेगी? 25। इसके बाद वाले हमारी 27 रही होगी। औसत कितना है? अब भी आपका 26 ही है। तो अब की बार 2 नहीं घटाएगी, क्योंकि सम और विषम संख्या के बारे में नहीं कहा गया। अब की बार इससे पहले सम संख्या क्या रही होगी हमारी? इससे पहले इससे पहली संख्या क्या रही होगी हमारी पूर्णांक में? 24, और इसके बाद वाली क्या रही होगी हमारी? 28। संख्या कितनी हो गई हमारी? 5। अब की बार 26 भी ऐड होगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें धन पूर्णांक का, तो धन पूर्णांक में 24, 25, 26, 27, 28 इसको नहीं छोड़ सकते। 24, 25, 27 पे नहीं जाके 24, 25, 26, 27 लगातार। अभी हमारी 5 संख्या हमें कितनी चाहिए 7, तो इससे पहले कितनी हो जाएगी 23, इसके बाद वाली कितनी हो जाएगी हमारी 29 होगी। अब क्वेश्चन में देखो क्या था, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या देख लो, इसमें क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या, इसमें आपकी 23 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसमें 23 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर इसमें पूछता सबसे बड़ी संख्या तो आपका 29 हो जाता। क्लियर। अगर इसमें पूछता सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 29 और 23 का अंतर 6 होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बच चुका है शायद, ये आपका 4th क्वेश्चन था शायद। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। देखो ये मैं इससे पहले करा चुका हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये बताना है। अब देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, देखो ये है हमारा औसत को हमने बीच में रख लिया। तो इससे पहले विषम संख्या क्या रही होगी हमारी 7, इसके बाद वाली क्या रही होगी 11। अभी देखो 7 और 11 का LCM कितना हो जाएगा औसत, अब भी 9 है। और सम संख्या का, तो सम संख्या देखो हमें लगातार 3 तो मिल गई, ये 9 भी काउंट होगा आपकी बात। और अगर मैं इससे पहले सम संख्या लिखूं 5, इसके बाद वाली लिखनी पड़ेगी 13। देखो कितनी संख्या मिल गई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9। अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे 3, 5, 7, 9, ठीक है, क्योंकि उसका औसत फिर कितना आएगा आपका 5 आएगा, और जबकि औसत हमें कितना रखना है 9 रखना है, तो हम 9 को बीच में रखेंगे। अगर विषम संख्या का तो 2 इधर घटाओ 2 उधर जोड़ दो, 2 इधर घटाओ 2 इधर जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 5 संख्या हमें मिल गई, इसमें क्या था 5 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब लगातार एक के बाद दूसरे आने वाले, 5 के बाद विषम संख्या 7 आती है, 7 के बाद 9 आती है, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13 आती है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे छोटी बतानी है, तो आपको दिखाई दे रही होगी कि सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, तो कितनी होगी आपकी 5 होगी। अगर क्वेश्चन में पूछता सबसे बड़ी तो आपकी 13 हो जाती वाली, ठीक है। अगर इसमें पूछता सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो 13 में से 5 गए 8। क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप पहले पार्ट को भी अच्छे से क्लियर करें, और दूसरा पार्ट जब भी मैं इसका बेसिक लाऊंगा शायद आज ही डाल दूंगा मैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पार्ट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो जिन दोस्तों को अच्छे से समझ में आ गया, तो वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।